स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 14 अक्टूबर 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर काम करने के लिए रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कोई मित्र आपकी किसी बात का बुरा मान सकता है, इसलिए आप बहुत ही सोच समझकर ही बोले। आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी काम को छोटा या बड़ा समझकर नहीं करना है। आप अपने व्यापार में कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने वाला रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे और परिवार में माता जी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं, जिसे आप पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपको उसमें दर्द व थकान होने का अनुभव हो सकता है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको अपने शारीरिक कष्टों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी उससे राहत मिलेगी। आप व्यर्थ के कामों में पड़ने के कारण अपने कामों पर ध्यान थोड़ा कम देंगे। संतान को किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में ढील देने के कारण किसी परीक्षा को दोबारा देना पड़ सकता है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके अंदर प्रेम व स्नेह की भावना बनी रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपका कुछ धन यदि डूबा हुआ था तो आपको मिलने की संभावना है। आपका कोई मित्र आपकी टेंशन को बढ़ा सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको व्यावसायिक योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन पारिवारिक समस्याएं आज बढ़ सकती हैं, जो आपके लिए सिरदर्द बनेगी। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके बिजनेस की योजनाओं की शुरुआत धीमी रहेगी, जिस कारण आपको धन को सेविंग करने के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। आपको अपनी योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके चारों ओर वातावरण खुशनुमा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। यदि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कुछ समस्या दिखे तो वह आने वाले समय में बढ़ेगी और आपको समस्या देगी। जीवन साथी से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह काफी हद तक दूर होगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपके अधूरे काम पूरे होने से आपको खुशी होगी। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके मात दे सकते हैं। वह आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपनी शौक और मौज की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विभाग के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आप कामयाब अवश्य होंगे। लेकिन आपने यदि किसी से धन उधार लिया है तो आपको उसे उतारने में समस्याएं आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के एक शाखा शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
मूलांक 1 के जातक सरकारी नौकरी वालों को पदोन्नति का मौका है। पति पत्नी के साथ अच्छा रहेगा, हालांकि व्यर्थ की यात्राएं होंगी। व्यापार व कारोबार में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, लाभ की संभावनाएं अधिक नहीं है। अध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा, नए मित्र बनेंगे। शुभ अंक 11, शुभ रंग नीला। मूलांक 2 के जातक आपका काम लोग पसंद करेंगे, शाम को अच्छी खबर मिलेगी। वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर पति पत्नी में झगड़ा होगा। आप अपने वसूलों के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता ना करें, आज आपको यश प्राप्त होगा। भाई बहन के साथ सुखद समय बिताएंगे। शुभ अंक 21, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 के जातक नई नौकरी का आवेदन कर सकते हैं। प्रेमी के साथ आज समय बिताएगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो सकता है। मनपसंद जगह पर जा सकते हैं। शुभ अंक 31, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक आज खाने में जंक फूड का परहेज करें, वरना बीमार पड़ सकते हैं। लोगों का सामना करना पड़ेगा, परंतु उनकी परवाह आप नहीं करेंगे। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सेहत खराब रहेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 5 के जातक किसी समारोह या पार्टी में जा सकते हैं। झूठे आरोप लग सकता है, अपमान और बदनामी का भय है। नई कार्य योजना बनेगी, परंतु आप लापरवाही से काम करेंगे, जिससे अधिक फायदा नहीं हो सकता है। धन ज्यादा खर्च होने के आसार हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 6 के जातक भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। प्रेमिका से तनाव बढ़ेगा। तनाव मुक्त रहने के लिए उसे घुमाने ले जाएं। बीमार होने की आशंका है, सेहत का ध्यान रखें। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। शुभ अंक 17, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 7 के जातक आज फोन पर मित्र से बातचीत करेंगे। पार्टी आदि में जा सकते हैं। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। उसे अपने पर हावी ना होने दे। काम से मन प्रसन्न रहेगा। करियर अच्छा होने का समय है। शुभ अंक 19, शुभ रंग पीला। मूलांक 8 के जातक आज आप भावुक रहेंगे। गलत फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है। जीवन साथी या प्रेमिका के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार लाइफ में खुशहाली लाएगा। पत्नी की सलाह से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। संतान के साथ समय ज्यादा बीतेगा। शुभ अंक 26, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 9 के जातक नया कार्य शुरू करने का दिन उत्तम है। संपत्ति संबंधी मामलों को पूरी कुशलता से निपटाएंगे। किसी उत्सव या पारिवारिक पार्टी में भाग लेंगे। जीवन साथी के साथ मूवी का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ अंक 23, शुभ रंग लाल। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर 2024 सोमवार आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:58 पर, चंद्रोदय 14 अक्टूबर दोपहर 3:57 से, चंद्रास्त 15 अक्टूबर रात 3:50 पर। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी 13 अक्टूबर सुबह 9:09 से 14 अक्टूबर सुबह 6:41 तक। शुक्ल पक्ष द्वादशी 14 अक्टूबर सुबह 6:41 से 15 अक्टूबर रात 3:42 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 15 अक्टूबर रात 3:42 से 16 अक्टूबर रात 12:19 तक। नक्षत्र शतभिषा 14 अक्टूबर रात 2:51 से 15 अक्टूबर रात 12:42 तक। पूर्व भाद्रपदा 15 अक्टूबर रात 12:42 से 15 अक्टूबर रात 10:08 तक। करण वृष्टि 13 अक्टूबर शाम 7:59 से 14 अक्टूबर सुबह 6:41 तक। बव 14 अक्टूबर सुबह 6:41 से 14 अक्टूबर शाम 5:15 तक। बालव 14 अक्टूबर शाम 5:15 से 15 अक्टूबर रात 3:42 तक। कौलव 15 अक्टूबर रात 3:42 से 15 अक्टूबर दोपहर 2:03 तक। योग गढ़ 13 अक्टूबर रात 9:25 से 14 अक्टूबर शाम 6:01 तक। वृद्धि 14 अक्टूबर शाम 6:01 से 15 अक्टूबर दोपहर 2:13 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:53 से सुबह 9:20 तक। यमगढ़ सुबह 10:46 से दोपहर 12:12 तक। कुलिक दोपहर 1:39 से दोपहर 3:05 तक। द्वि मुहूर्त दोपहर 12:35 से दोपहर 1:21 तक। दोपहर 2:53 से दोपहर 3:40 तक। व्रजम सुबह 9:24 से सुबह 10:51 तक। सुबह 6:25 से सुबह 7:51 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृतकाल शाम 6:08 से शाम 7:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें
कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर
भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।